इस कहानी में दिखाया गया है कि ब्रिटेन शहर में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसकी लपेट में आते ये लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। और इसी शहर में डॉन, उसकी वाइफ एलिस और उनके 2 बच्चे भी रहते हैं। अब इस फैमिली के लोग इन हालात में कैसे सरवाइव करेंगे? वो इस वायरस से बच जाएंगे या फिर बाकी लोगों की तरह ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे? जानते हैं इस फिल्म की कहानी में। लेकिन उससे पहले इस तरह की और इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि रेच नाम का एक वायरस ब्रिटेन शहर में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ बनने वाले लोग एक दूसरे को मार कर ही खा रहे थे। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो कि इस वायरस से अभी तक बचे हुए थे, जिनमें एक आदमी डॉन, उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और उसके अलावा 2 लोग और थे। एलिस घर में पड़े कुछ सामान से खाना बना रही थी, जबकि डॉन शहर के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप के साथ फ्रांस भेजा हुआ था। ये वायरस सिर्फ इसी शहर में फैला हुआ था, जबकि इनके बच्चे इस वायरस से बिल्कुल महफूज थे। फिर ये सब लोग खाने की टेबल पर आते हैं और खाना खाने लगते हैं। इनके घर में बिल्कुल अंधेरा था, सब लोग बिल्कुल खामोश थे, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। उसी वक्त कोई इनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है और साथ में आवाज आती है, मुझे बचाओ, दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो। ये आवाज किसी बच्चे की थी। आवाज सुनकर एलिस कहती है कि हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर तो दोपहर है। इन लोगों ने सिर्फ अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें देख न पाए। वो बच्चे को घर के अंदर बुला लेते हैं और उसे खाना भी देते हैं। उनके पूछने पर बच्चा बताता है कि मेरे पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन गए थे और मुझे खाने आ रहे थे। डॉन परेशानी से पूछता है कि कितने लोग ज़ॉम्बीज़ बने हैं। बच्चा कहता है बहुत ज्यादा। इनमें जो 2 और लोग होते हैं, इनमें से लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बाहर देखने लगती है, उसे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की आवाजें अपनी तरफ आती हुई महसूस होती हैं। फिर अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते और बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी वहाँ आ गए थे और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे थे। एलिस बच्चे का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ भागती है। डॉन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत आवाजें देता है, एलिस उस बच्चे को छोड़ दो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन वो डॉन की बात नहीं सुनती। वो बूढ़ा कपल भी वहाँ से भागकर किसी और घर में छुप जाते हैं, लेकिन वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते। जिस कमरे में एलिस थी वहाँ भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। डॉन दूसरे कमरे में था। वो एलिस को बहुत आवाजें देता है, एलिस इधर देखो, मेरे पास आओ। लेकिन एलिस के पास इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे कि वो उनका मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डॉन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। एलिस भी उसे आवाजें दे रही थी, कहाँ पर हो डॉन, मेरी मदद करो। लेकिन डॉन दरवाजा बंद करके अब वहाँ से भाग चुका था। उसके पीछे और भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे जो उसे खाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि एलिस की आवाज भी आना बंद हो गई थी और डॉन अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन वो बहुत शर्मिंदा था और रो भी रहा था क्योंकि उसने अपनी बीवी का साथ छोड़ दिया था और उसकी मदद नहीं की थी। थोड़ी दूर उसे तालाब में वो लड़का नजर आता है जो उनके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट में खुद ही पानी में गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे भी पकड़ लेते हैं। अब डॉन अकेला ही उस कश्ती में बैठकर आगे जाने लगता है। अब हमें 1 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब ज़ॉम्बीज़ भूखे प्यासे रहने और खाना ना मिलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। इस शहर को अब आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था, वही सारे मामला देख रहे थे। तब ही हमें एक शख्स डॉयल दिखाया जाता है जो कि एक स्नाइपर था और निशानाबाज टीम में था। ज़ॉम्बीज़ देखकर निशाना लगाकर उसे मारना इनका काम था। डॉन को भी आर्मी के लोगों ने बचाया था। अब इसी तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज़ और भी बहुत कम हो चुके थे। इसी दौरान हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। ब्रिटेन के लोग जो कि दूसरी जगहों पर फंसे हुए थे, अब उन्हें वापस लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। लेकिन अभी भी सबको वापस उनके घर जाने की परमिशन नहीं थी, बल्कि सबको सेफ जोन में रखा गया था और वो जगह भी आर्मी के अंडर थी। अब तकरीबन 100 के करीब लोगों को वापस अपने शहर में बुला लिया गया था और इनमें डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब इन बच्चों को देखती है तो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इन बच्चों को संभालना मुश्किल हो सकता है। फिर डॉक्टर डॉन के बेटे का टेस्ट करती है। वो देखती है कि बच्चे की आंखें तो 2 कलर्स की हैं, यानी कि इसकी आंखों का आधा रंग कुछ और था और आधा कुछ और। वो बच्चे से पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में और भी किसी की आंखें ऐसी हैं? तो वो बच्चा कहता है, हाँ, मेरी माँ की आंखें भी ऐसी ही हैं, यानी कि एलिस की। फिर डॉन आता है और अपने बच्चों को मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो उन्हें भी उसी जगह ले आता है जहाँ वो खुद रहता था। वो अभी भी आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो अपने बच्चों को एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। रात को सोते हुए डॉन का बेटा ख्वाब में अपनी माँ यानी कि एलिस को देखता है। उसे महसूस होता है कि जैसे वो अपनी माँ के चेहरे को भूलता जा रहा है। सुबह जब डॉन काम पर जाता है तो उसके बच्चे सेफ जोन से भाग जाते हैं और उसी जगह आ जाते हैं जहाँ उनका घर था।
ताकि वो अपनी माँ की कोई न कोई तस्वीर ले सके। इस बात की खबर आर्मी को भी मिल जाती है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, लेकिन तब तक वो बच्चे अपने घर पहुंच चुके थे। बच्चों को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ एलिस होती है, यानी कि बच्चों की मॉम। उसका बेटा भागकर अपनी माँ के गले लग जाता है और उसे थोड़ा दर्द होता है। जब वो लोग घर से बाहर आते हैं तो वहाँ आर्मी के लोग पहुँच चुके थे। अब उन्हें वापस से सेफ जोन में ले जाया जाता है और उन तीनों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। एलिस को लैब में बांध कर रखा जाता है। डॉक्टर एलिस का टेस्ट करते हैं ताकि पता चले कि वो भी ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं हुई। तो उन्हें पता चलता है कि वो वायरस से इन्फेक्टेड तो हुई थी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ज़ोंबी नहीं बन पाई। लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते थे, क्योंकि अगर कोई और इंसान उसके पास गया तो वो ज़ोंबी जरूर बन जाएगा। डॉक्टर्स की बातें सुनकर आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलिस की वजह से वायरस दोबारा फैल सकता है। लेकिन डॉक्टर आर्मी जनरल को ऐसा करने से मना करती है। वो उन्हें समझाती है कि एलिस के जीन्स बहुत अलग हैं। हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। एलिस के जिंदा होने की खबर जब डॉन तक पहुंचती है तो वो अपने बच्चों के पास आता है, लेकिन बच्चे तो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चों को कहा था कि एलिस ज़ोंबी बन गई थी और मर गई थी। लेकिन अब वो तो जिंदा थी। वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो तो अपनी बीवी को ज़ोंबीज़ के दरमियान छोड़कर भाग आया था। अब हकीकत तो वही जानता था। वो एलिस के पास आता है और उससे माफी मांगता है। फिर जैसे ही वो उसके थोड़ा और करीब आता है तो चीखने लगता है, तड़पने लगता है, क्योंकि अब वो ज़ोंबी बन चुका था। एलिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो एलिस पर ही हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब वो कमरे से बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर भी हमला कर देता है। डॉक्टर बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है। वो सेफ जोन की तरफ जाता है। वहाँ बहुत से लोग होते हैं। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखता है और भागकर एक जगह छुप जाता है। डॉन लोगों को काट रहा था, जिससे वो ज़ोंबीज़ बन रहे थे और ज़ोंबीज़ बनने वाले और लोगों को भी काट रहे थे। हर तरफ भगदड़ मच रही थी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तब ही स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्हें मुश्किल हो रही थी ये जानने में कि कौन ज़ोंबीज़ है और कौन नहीं। फिर स्नाइपर्स को ऑर्डर मिलता है कि सभी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन इनमें से एक स्नाइपर, जिसका नाम डॉयल था, जिसको पहले भी दिखाया गया था, उसे ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, उन लोगों की जो ज़ोंबीज़ नहीं बने थे। फिर डॉन के बेटे को एक आदमी एक कमरे में ले आता है जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ और भी कुछ लोग थे। उसे वहाँ अपनी बहन और डॉक्टर भी मिल गए थे। फिर एक बूढ़ी औरत बाहर देखती है और परेशानी से कहती है कि ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। तब ही वहाँ डायल आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब ही आर्मी की तरफ से फायरिंग की जाती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत मारी जाती है। अब डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को अपने एक दोस्त का फोन आता है, जो कि हेलीकॉप्टर में होता है। वो डायल को बताता है कि थोड़ी ही देर में सारे शहर को बॉम्ब से उड़ाने का हुक्म मिला है। तुम्हें मैं एक जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये सब लोग एक टनल के रास्ते से वहाँ से निकलते हैं। तभी एक धमाके की जोरदार आवाज आती है। आर्मी ने सेफ जोन में बॉम्ब से धमाका कर दिया था। ज़ोंबीज़ के साथ आम लोग भी मारे गए थे। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर वहाँ से भागता है और अपने दोस्त की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचता है। तभी उसका दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डायल को बताता है कि बचे हुए ज़ोंबीज़ तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। डायल डॉक्टर और बच्चों को छुपने का कहता है। डायल का दोस्त उन सबको देखकर कहता है कि देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें बचाने का कहा गया है। अगर मैं बाकी आम लोगों को भी ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन डायल अकेला जाना नहीं चाहता था। वो डॉक्टर और बच्चों की मदद करना चाहता था। वो अपने दोस्त को वापस भेज देता है। तभी वहाँ बहुत से ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। वो लोग शहर की तरफ भागते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ोंबीज़ के लिए जहरीली गैस छोड़ दी थी, जिससे आम आदमी का सांस लेना वहाँ बहाल हो गया था। वो चारों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे ज़ोंबीज़ इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे, लेकिन जहरीली गैस की वजह से वो गिरकर मर रहे थे। पीछे आर्मी की गाड़ी भी ज़ोंबीज़ को मारने के लिए आ रही थी। तब ही डायल गाड़ी से बाहर निकलता है ताकि गाड़ी को धक्का लगाया जा सके। तब ही आर्मी वाले उसे देख लेते हैं और उसे ज़ोंबी समझकर मार देते हैं। डॉक्टर किसी तरह गाड़ी चलाकर टनल तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां डॉन आ जाता है, जो कि अब ज़ोंबी था। वो डॉक्टर पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। इसी दौरान उसके बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो अपने बेटे पर भी हमला करता है, लेकिन उस बच्चे की इम्यूनिटी पावर अपनी माँ की जैसी थी, इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर डॉन की बेटी आती है और एक गन से अपने ही फादर को शूट कर देती है और फिर बहुत ज्यादा रोती है। फिर वो दोनों बच्चे स्टेडियम पहुंच गए थे। वहाँ डायल का वही दोस्त आ जाता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे बच्चों को बचाना चाहिए, लेकिन वो डर रहा होता है कि बच्चे कहीं इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन वो फिर भी बच्चों को बचा लेता है और बच्चों को शहर से बाहर ले जाता है। इसके बाद ब्रिटेन शहर का नजारा दिखाया गया। फिर 28 दिन के बाद का वक्त दिखाया जाता है।
अब बचे हुए ज़ॉम्बीज एक टनल के रास्ते पेरिस शहर में पहुंच जाते हैं और डॉन के बच्चों का क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। लाइक या डिसलाइक करना आपकी चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।